वहीं अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत नाइट कर्फ्यू में आधे घंटे की छूट देने का फैसला लिया है। अब दून में नाइट कर्फ्यू रात 10:30 बजे से लागू होगा। नवरात्र, रमजान और शादियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर हालात खराब होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से कोविड के खिलाफ जारी जंग के लिए अपनी तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड में 27 फरवरी को कोरोना के महज 421 एक्टिव केस थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 9000 के पार पहुंच गई है। देहरादून शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ से चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सबसे ज्यादा चिंता हरिद्वार को लेकर है। यहाँ अखाड़ों से भी अब केस निकल रहे हैं। साथ ही कई अस्थायी अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। सबको लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो है ही है पिछले साल का, तो उस हिसाब से सारे सीएमओज़ का अपना अपना फीडबैक रहा कि हम तैयार हैं। और हमारी जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, या हम अपने बेड्स की बात करें या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करें, ऐसे तो सब तैयारी है। 1 अप्रैल से देश के 12 राज्यों से आने वाले लोगों को केवल कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही देहरादून में एंट्री मिल रही है। और जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट नहीं है, उनका बॉर्डर पर ही एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक देहरादून के आशा रोड़ी में करीब 13,500 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान जितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए घरों में होम आइसोलेट के लिए भेजा गया या महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने कोविड सेंटर भेजा जा रहा है। हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव आता है, अगर उसके पास बस से आया है और लोकल है, तो उसको हम एम्बुलेंस मंगा करके 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में देते हैं। 2 हमारे गवर्नमेंट का आइसोलेशन है, जो निःशुल्क वहाँ रहने खाने पीने का व्यवस्था है। अगर उसका अपना घर है और उसका अलग से सेपरेट रूम है, जो कोरोना नियमों का जो पालन के अनुसार, तो उसको अपने घर पे ही आइसोलेशन के लिए उसको परमिशन दे दी जाती है। अगर उसके फैमिली बड़ी है, अगर अलग कमरा नहीं है, तो गवर्नमेंट सुविधा उसको दी जाती है। टिहरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिले के कुंभ क्षेत्र मुनि की रेती में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक स्टाफ को भी ड्यूटी पर लगा दिया है। और ऋषिलोक क्वारंटीन सेंटर में 150 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दिए गए हैं। वहीं ऋषिलोक और नरेंद्र नगर में 200-200 बेड तैयार कर दिए गए हैं। टीम में हमारा एक कोविड सेंटर है, कोविड केयर सेंटर ऋषिलोक में, तो वहाँ पर हमारे पास 200 बेड की क्षमता है। उसमें हम लोगों को जो भी पॉजिटिव केसेज है, तो जो होम आइसोलेशन में जिन्हें नहीं रखा जा सकता, उनको हम लोग ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में रख रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। स्टॉक खत्म होने के कारण आज प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वैक्सीन नहीं लग पाई। डीजी हेल्थ का कहना है कि बुधवार को वैक्सीन की 50,700 डोज मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में एक दिन में 1 लाख लोगों का भी वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण इसमें अब रुकावट खड़ी हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश का कहना है कि हमारे पास कम से कम हफ्ते भर का स्टॉक होना चाहिए। इसके लिए केंद्र को वैक्सीन की 7 लाख डोज देने का आग्रह किया गया है। वैक्सीन्स काफ़ी हद तक लग भी गई इन लोगों को। और रही जहाँ तक है, कल तक अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 50,700 वैक्सीन्स कल डोजेस कल आ जाएंगी। ये हमने सेंटर को डिमांड भेजी है कि हमारे पास कम से कम 1 हफ्ते की वैक्सीन रहनी चाहिए। और 2-3 दिन पहले जब वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी, ये आंकड़ा जो है 1 दिन में वैक्सीनेशन का 1 लाख से ऊपर चला गया था। तो हमारे पास वैक्सीन जो है 7 लाख डोज रहनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला अदालतों के लिए आदेश जारी किया है कि सभी जिला अदालतों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। परिवार न्यायालय और ट्रिब्यूनल में भी ऑनलाइन सुनवाई ही होगी। कोर्ट परिसर में वकीलों और वादियों के आने पर रोक रहेगी। साथ ही 52 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के भी आने पर रोक रहेगी। पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में एंट्री करने वाले स्थानों पर कोरोना जांच केंद्र खोल दिए हैं। यही नहीं, नेपाल को जोड़ने वाले झूराघाट, धारचूला और जौलजीबी में कोरोना जांच केंद्र बनाए गए हैं। सेराघाट, पनार और एंचोली में बाहर से आने वालों के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी सैंपल्स की RT-PCR जांच की जा रही है।
तो जिले के एंट्री पॉइंट पर जांच हो रही है, बाहर से आने वालों की सैंपलिंग ली जा रही है। पिथौरागढ़ में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से जो स्थिति है नियंत्रण में है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के दौरे पर कल देहरादून पहुंचेंगे। 15 तारीख को सल्ट में सीएम के साथ महेश जीना के प्रचार में शामिल भी होंगे। 17 अप्रैल को सल्ट में वोटिंग होनी है। उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव होना है और इसीलिए महेश जीना के प्रचार में पहुंचेंगे 15 तारीख को सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ।